बात का एक परिवार मिला। यकीन मानिए जब उनसे हमारी बात चाय से शुरू हुई और अजमेर तक वो हमारी फैमिली में शामिल हो गए और आज तक हमको उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, हम लोग उनसे फ़ोन पर बात करते हैं। तो मैम वो सफ़र आज तक याद है हमें। क्या बात है भाई। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और कही जाती थी, कहा जाता था कि इंसान कितना अच्छा है या बुरा है इसकी पहचान, मैंने कहीं पर इसको पढ़ा था एक बार कि कैसे पहचाने, तो कहा गया कि अगर आपका पड़ोसी आपसे खुश है तो इसका मतलब है आप अच्छे इंसान हैं, और अगर आप और किसी से तब आपके पड़ोसी अगर अनवारुल हसन है तो आप अच्छे ही इंसान हैं। चलिए, ये तो व्यक्तिगत बात हो जाएगी। और एक बात उसमें से ये भी शामिल थी कि अगर आपने किसी के साथ लंबे समय तक यात्रा की, एक लंबा सफर तय किया है और उसमें आपके अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं, तो जाहिर है कि वो व्यक्ति भी अच्छा ही होगा। सही बात है। सावित्री देवी लिख रही हैं अनवारुल जी कि गुड मॉर्निंग डियर अनवारुल जी एंड राखी मैम, आप दोनों सॉन्ग्स बहुत मस्त प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों की बातें भी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। मैं विलेज भरतपुर बरगदी इटूजा लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। यात्रा करने से बहुत सारे नई बातें सीखने को मिलती हैं, नए नए लोगों से मिलकर हमें कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। बिल्कुल। और शकील अहमद साहब ने लिखा है कि जीएमएल की सदाबहार जोड़ी राखी मैम और अनवारुल सर को प्यार भरा नमस्कार, सलाम जी आपको भी। बिल्कुल। और ये जो है जायस रायबरेली से हमें लिख रहे हैं, और आज मुद्दे पर नो कमेंट्स, कमेंट विल बी ऑन फनी डिस्कशन बिटवीन राखी एंड अनवारुल। ओके, आप दोनों की आवाज और बोलने का अंदाज बहुत ही प्यारा है। मैं प्रयागराज के एक छोटे से गांव लाल गोपालगंज से हूँ और सऊदी अरेबिया के जेद्दा में काम करता हूँ। मैं और मेरे दोस्त आपका प्रोग्राम सुनते हैं। बताइए, अरे जेद्दा में हम लोगों का ये प्रोग्राम सुना जा रहा है। यानी आप हमें न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुन रहे हैं, दुनिया में कहीं भी आप सुन सकते हैं। मैं जब पोस्ट डालता हूँ तो उसे देख लिया करिए, मैं उसमें ये बात लिख भी देता हूँ कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, समय बता देता हूँ आप लोगों को जिसको नहीं पता है जी। और आगे कुछ बताइए। नहीं, क्या बताएं? सुधांशु एस क्या कह रहे हैं? ये एक ही मेल खोल के बैठ जाते हैं, फिर उसको निहारते रहते हैं। राधे राधे। सुधांशु भगवतीपुर टोजा लखनऊ से कार्यक्रम प्रचारक को नमस्कार, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और टॉपिक सुन नहीं पाया हूँ। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। खुशी की बात यह है कि हमारे विश्वविद्यालयों की लड़कियों ने युगांडा में मेडल जीतकर इतिहास रचा है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। और इन लड़कियों के नाम है स्वाति और कनक। स्वाति और कनक को हमारी तरफ से भी भाई बहुत बहुत बधाई। आप बताइए। और नगीना अंसारी ने हमें मेल किया है, भेजने वाली नगीना अंसारी हैदराबाद उन्नाव से। और मुद्दा, हम जब भी ट्रेवल करते हैं तो हमारा मूड भी फ्रेश हो जाता है, साथ ही नई नई जगह देखने को मिलती हैं। लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से खाते हैं, और लोग एक दूसरे से किस तरह का बिहेवियर करते हैं, ये सब जानने को। ये तो हम लोग कह रहे थे कि तो आपने कुछ अगर नया जाना हो तो हमको बताइए ना, कुछ कोई नया जाना हो, कोई मिला हो, किसी को तिरछी निगाहों से देखा हो। जैसे अक्सर होता है कि देखना तो चाह रहे हैं लेकिन सामने से देखेंगे तो कोई बुरा ना मान जाए, तो अचानक से ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठ जाइए। ये सब मत सिखाइए आप। इंद्रपाल जी लिख रहे हैं, नमस्ते, राम राम, ग्राम चिरौंजू खेड़ा, संडीला हरदोई से। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। अब आपको दिल की बात बताते हैं। मैं कैब ड्राइवर हूँ, जब तक चलाता हूँ तब तक सुनता हूँ, फोन लगाता हूँ, लगता नहीं तब जीमेल करना सीखा हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, हमारा जीमेल शामिल ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रपाल जी, आपने एक नई चीज़ सीखी और इसका श्रेय आप FM रेनबो को दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप तो हमेशा सफ़र में रहते हैं, नए नए यात्री आपके साथ ट्रैवल करते हैं, तो कुछ ना कुछ आप भी सीखते होंगे उनसे, आई एम श्योर। चलिए जल्दी से सचिन तिवारी का भी मेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद आराम से पढ़िए, जल्दी क्या है? काफी सारी चीजें और भी हैं। अच्छा ठीक है, पढ़िए जल्दी जल्दी। अभी वो बजाना है हैप्पी बर्थडे वाला गाना। बर्थडे टू यू। सचिन तिवारी खालिसपुर बाहरपुर ऊजगांव अमेठी से लिख रहे हैं कि सर और मैडम जी, हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और यात्रा के बारे में कहना चाहते हैं कि साल में एक यात्रा करनी चाहिए और यात्रा से अनुभव अच्छा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और जरूर करनी चाहिए अगर ऐसा भी टारगेट लेके चल रहे हैं जी। तो अब एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, आप इसको एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।